अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETUA 501 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 41 से टॉपिक नंबर 47 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 41 के साथ, जो कि है द रिलेशंस बिटवीन स्कूल एंड होम। ठीक है, स्कूल को अक्सर बच्चे का सेकंड होम भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादा वक्त स्कूल में गुजारते हैं और यहाँ भी उन्हें बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट ही मिलना चाहिए। हर स्कूल के अपने कल्चर, आइडेंटिटी और रेपुटेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर घर का अपना एनवायरनमेंट होता है। बच्चे घर से कुछ वैल्यूज और हैबिट सीख कर स्कूल आते हैं और स्कूल उन हैबिट्स को फर्दर डेवलप करता है। इसलिए अगर घर और स्कूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो टीचर्स को बच्चे की लर्निंग स्टाइल, उसकी प्रोग्रेस और उसकी एबिलिटीज को समझने में आसानी होती है। जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करते हैं तो बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से सीखता है। कम्युनिकेशन सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब दोनों तरफ से सपोर्ट मिलती है तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है और जो उसका बिहेवियर है वो दोनों इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, टॉपिक 42 के अंदर भी हम इसी रिलेशन को ही कंटिन्यू करते हैं कि देखिए सोसाइटी के कल्चर बहुत गहरा होता है और घर और स्कूल दोनों ही उस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। बच्चा जब घर में रहता है तो वो अपने घर के कल्चर और रूटीन्स को फॉलो करता है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल के भी अपने रूल्स और नॉर्म्स है। ठीक है, प्लेग्राउंड में भी वो दूसरे घरों से आए हुए बच्चों को देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि हर फैमिली का अपना कल्चर होता है। एजुकेटर्स का मानना है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चों की लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिकली या सोशली स्ट्रगल करते हैं। जब पेरेंट्स और टीचर्स रेगुलरली बच्चे की प्रोग्रेस और क्लासरूम एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बच्चे की लर्निंग हर तरफ से सपोर्ट होती है। घर और स्कूल दोनों एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है और अगर दोनों मिलकर काम करें तो बच्चे की बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बेटर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 43 की तरफ और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ होम स्कूल कनेक्शन की। होम और स्कूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट इंप्रूव होती है। जब पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चों का बिहेवियर बेटर होता है, उनकी अटेंडेंस इंप्रूव होती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ऐसे बच्चे स्कूल को पॉजिटिवली देखते हैं और लर्निंग में इंटरेस्ट लेते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को भी फायदा होता है, क्योंकि जब वो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल स्किल्स और इमोशनल हेल्थ जो है वो बेटर होती है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो खुद को सपोर्टेड फील करते हैं और स्कूल और घर दोनों जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टॉपिक 44 में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स। तो देखिए, पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज ये है कि टीचर हमेशा मुस्कुरा के, स्माइल के साथ पेरेंट्स का वेलकम करें, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर ट्रस्ट बिल्ड करता है। पेरेंट्स के नेम्स याद रखना और उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना भी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि टीचर क्लियरली बात करे और पेरेंट्स की बात भी ध्यान से सुने। टीचर को सिर्फ प्रॉब्लम्स के वक्त ही पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जब बच्चे कुछ अच्छा करे तो गुड न्यूज भी शेयर करनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ काइंडनेस और कंपैशन शो करना उन्हें ये फील करवाता है कि टीचर उनके बच्चे की सच में केयर करता है। टीचर्स को पेरेंट्स को एक वैल्यूएबल पार्टनर या कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक 45 की तरफ और इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग होम एंड स्कूल कम्युनिकेशन। होम और स्कूल कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए टीचर्स को पहला कांटेक्ट खुद इनिशिएट करना चाहिए। जब नया एकेडमिक ईयर का स्टार्ट होता है तो टीचर पेरेंट्स को इंट्रोडक्टरी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन का जो डोर है ना वो खुल जाता है और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। कम्युनिकेशन का कंसिस्टेंट और रेगुलर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे की लर्निंग और बिहेवियर के बारे में रेगुलर फीडबैक चाहिए होता है।
इसी तरह टीचर्स भी पेरेंट्स से बच्चे के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, जहां पेरेंट्स और टीचर्स फेस टू फेस मिलकर बच्चे की प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ये मीटिंग्स पेरेंट्स को ये मौका देती है कि वो घर की सिचुएशन भी शेयर कर सके जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, टॉपिक 46 में जो है स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग होम एंड स्कूल कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस का एक एडवांस फॉर्म जो है वो पेरेंट टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल होता है। इससे स्टूडेंट को अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का चांस मिलता है और वो ओपनली अपने कंसर्न शेयर करता है। स्टूडेंट वर्क फोल्डर भी कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव तरीका है, जिसमें टीचर वीकली बेसिस पर बच्चे का वर्क घर भेजते हैं। इससे पेरेंट्स को पता चलता रहता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस और बिहेवियर कैसा है। क्लासरूम न्यूज़लेटर्स भी एक ट्रेडिशनल लेकिन इफेक्टिव तरीका है, जिसमें टीचर्स क्लासरूम इवेंट्स, अपकमिंग मीटिंग्स और लर्निंग टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को देते हैं। न्यूज़लेटर्स में पेरेंट्स का फीडबैक सेक्शन भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिससे म्यूचुअल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक 47 डिस्कस करते हैं, जिसमें बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग होम एंड स्कूल कम्युनिकेशन। इसी को कंटिन्यू करेंगे कि मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। टीचर्स फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करके पेरेंट्स को क्विकली अपडेट दे सकते हैं। इसी तरह क्लास वेबसाइट्स भी बहुत यूजफुल होती हैं, जहां असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट्स और करिकुलम डिटेल्स शेयर की जाती हैं। आजकल मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है जो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को फास्ट और इजी बनाती है। इसके अलावा होम विजिट्स भी एक इफेक्टिव मेथड है, जहां टीचर बच्चे के घर जाकर उसके एनवायरनमेंट को समझता है। इससे टीचर को बच्चे की फैमिली वैल्यूज और सपोर्ट सिस्टम का आइडिया मिलता है, जो उसकी लर्निंग को बेटर प्लान करने में हेल्प करता है। जब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं तो एजुकेशन का प्रोसेस ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर 4 भी यही मुकम्मल होता है। ये शॉर्ट लेक्चर था, लेकिन इसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो शामिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई फीडबैक आप देना चाहें या आपके कोई सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।